बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपने ससुराल की वो पहली सुबह आज भी याद है। मैं बहुत डर कर उठी, ये सोचकर कि शायद ज़्यादा देर ना हो जाए। पता नहीं सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। नए घर में सिर्फ एक रात गुजारी थी और इस तरह सब कुछ बदल गया। जैसे किसी ने आसमान पर उड़ते परिंदे को मोती का लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। और चंद दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन हम सैर के लिए निकले। हम घर वापस आए तो सास की आंखें खुशी से भर आई, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए। मैंने सोचा शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन वक्त ने जल्द ही मुझे एहसास दिलाया कि मैं यहाँ की बहू हूँ, इसीलिए मैं वो नहीं कर सकती जो मैं चाहती हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर मुझे अमल करना है। मसलन आहिस्ता बोलना, धीमे से हंसना, सबके खाना खाने के बाद खाना। ये सब आदतें खुद ब खुद मुझे आ गई। मैं अपनी माँ से भी कम बात करने लगी, जिसकी वजह से मुझे अपना मायका याद आने लगा। ससुराल वालों से पूछने पर कहा गया कि अभी नहीं जाना, बल्कि चंद दिन बाद जाना। वो शोहर जिसने शादी के वक्त कहा था कि तुम्हारी बेटी पास है और किसी भी वक्त आ जाएगी, इसका लहजा भी बदल गया। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता समझ गई कि शादी बच्चों का खेल नहीं है। इसमें ना सिर्फ घर बदल जाता है, बल्कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी उठकर अपने घर नहीं जा सकती। घर वालों को भी मुझसे मिलने के लिए कहना पड़ता। वो घर याद आ रहा है जहाँ ऊंची आवाज में हंसना, किसी भी वक्त कहीं भी जाना, किचन से कुछ भी उठा के खा लेना, जो चाहे कर लेना, जब चाहे तब सोना और जागना। ये सब बस यादें बनकर रह गई। अब मुझे समझ आने लगा कि विदाई के वक्त सब मुझे गले लगाकर क्यों रो रहे थे। दरअसल वो मुझसे दूरी महसूस करा रहे थे। लेकिन एक और चीज थी जो मुझे अंदरूनी तौर पर परेशान कर रही थी। अब वो सच जिससे मुझे इतने अरसों से दूर रखा गया, वो हकीकत मुझ पर आश्कार होने लगी। पापा का झूठ कि मैं इनका बेटा हूँ, बेटी नहीं। वो मुझे हमेशा बेटे की तरह ही रखते, जिसे कभी बेटी का एहसास दिलाया ही नहीं गया था। वो जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई का सामना कभी कराया ही नहीं। वही माँ भी परेशान थी कि इसकी बेटी ने आज तक कोई काम नहीं किया, अब वो पूरे खानदान की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। मेरे जाने और अजनबी होने के दर्द से सब वाकिफ थे। मेरे अलावा सब इसीलिए रो रहे थे। आज मैं समझ गई कि इनका रोना गलत नहीं था। ये हमारे माशरे का दस्तूर है कि जब बेटी शादी करके चली जाती है तो वो उस घर में सिर्फ मेहमान बनकर ही आती है। कोई कितना ही कहे कि ससुराल भी इसका घर है, सच तो ये है कि अब वो उस तरह अपने घर से कभी नहीं निकल सकती, कभी किसी की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकती। तो वो घर इसका कैसे हो गया। कितनी ही मुश्किल और परेशानी आ जाए, मुझे हंसकर या अपने दुख को छुपाकर सहना है। पता नहीं लोग एक बेटी की जिंदगी को इतने आसान तरीके से चूर चूर कैसे कर सकते हैं। जो लड़की अपने माँ बाप के साथ इतने साल बिना टेंशन के, बिना जिम्मेदारी के रहती है और शादी के सपने देखती है, लेकिन इस बेचारी को क्या पता कि आप लोग फ्री की बेजुबान नौकरानी को लेने आए हैं। तुम सब ससुराल वालों को क्या लगता है वो बेजुबान है? इतना सब कुछ खामोशी से वो इसीलिए बर्दाश्त कर लेती है ताकि माँ बाप की परवरिश पर कोई उंगली ना उठा सके।